वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया है, इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। है क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। और डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें, सो इट इज इलेक्ट्रोपोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऐसा बोल सकते हो इसको, जैसे पोटेंशियल एनर्जी थी कि इनफाइनाइट से हमें इन्फिनिटी डिस्टेंस से हम किसी क्यू चार्ज को लेके आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं। मतलब क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम को इन्फिनिटी से लेके आए एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर पर। हम कोई क्यू चार्ज से, है ना, आर डिस्टेंस पर लेके आए, तो उसमें जो हमें वर्क करना पड़ा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से किधर तक, पॉइंट पी तक। तो हमें वही देखना है कि इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, फाइनल जब पी पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के क्यू 1 कूलम डिवाइडेड बाय आर, और इनिशियली इन्फिनिटी पे थे तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। सो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर। तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज होना चाहिए बस, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो हमें क्यू है, क्यू को हम विद साइन पुट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। और यहाँ पर हमने रेफरेंस इन्फिनिटी पे लिया है कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पर पॉइंट चार्ज का क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इट इज व्हाट। इसकी यूनिट एक तो ये हो जाएगी कि इट इज द वर्क डन, या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एक यूनिट तो होगी इसकी जूल पर कूलम, और इसकी पोटेंशियल एक और यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज कि इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा एनर्जी अपॉन चार्ज वाला डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज ml2 t माइनस 3 a माइनस 1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम क्या बोलेंगे कि मान लो अपने पास बहुत सारे चार्जेस थे, प्लस Q1 रखा हुआ था, माइनस Q2 था, प्लस Q3 था, और हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल बताना था। तो हमने क्या किया कि P पॉइंट पर Q1 चार्ज का पोटेंशियल देखा, दैट इज के क्यू वन बाई आर वन, प्लस कर देंगे Q2 चार्ज का पोटेंशियल, दैट इज माइनस के क्यू टू बाई आर टू, क्योंकि Q2 नेगेटिव है। और P पॉइंट पर Q3 का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू थ्री बाई आर थ्री। Q3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा पोटेंशियल। एक और याद रखने वाली बात यह है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, अब तो नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन चलेगा, ऐसा कोई वेक्टर एडिशन वाला काम नहीं होगा यहाँ पर। तो मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट करना easy है due to configuration of charges as compared to finding the electric field. And the next point is that when a charge q is taken from initial point to final point in a external field, तो हम क्या करें कि एक्सटर्नल फील्ड में किसी चार्ज को इनिशियल टू फाइनल पॉइंट लेके गए हैं, तो हमें देखना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, ये सब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी क्यू चार्ज को हम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट लेके गए इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फील्ड होता है, ये हम जानते हैं ये कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी अब हमारे पास क्या बन गई, अपन ने पोटेंशियल डिफाइन किया था यू बाय क्यू, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी किसी पॉइंट पर, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये हो जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ वी फाइनल माइनस क्यू टाइम्स ऑफ वी इनिशियल। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज क्यू टाइम्स ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वी कैन से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज क्यू डेल्टा वी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड की अगर हम बात करें तो ये होता था माइनस ऑफ डेल्टा यू, और तुम बोल सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड या फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, so we can write it as minus of u final minus u initial and minus of q.
यू फाइनल को हमने क्यू इंटू वी फाइनल लिखा है और यू इनिशियल को क्यू इंटू वी इनिशियल, और क्यू को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू डेल्टा वी. दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अपने इन पॉइंट्स को याद रखेंगे. ठीक है, तो सिंपल क्या याद रखना है, that work done by external agent is q delta v, work done by conservative force or electric field is minus q delta v. Okay, now the next point is that potential at a point depends on reference point. किसी पॉइंट पर पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि हमने रेफरेंस कहाँ पे लिया है, इन्फिनिटी पे लिया है या किसी और पॉइंट पे लिया है. बट द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज v1 माइनस v2. यहाँ पर V1 तो डिपेंड करेगा रेफरेंस पे, V2 भी रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, बट V1 माइनस V2 विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस. ठीक है, तो पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज kept at a point where potential is known. देखो क्या दे रखा है हमें, एक चार्ज की हमें पोटेंशियल लिखनी है. जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है अपने पास, यहाँ पर ऐसे बता रखा है इधर पोटेंशियल V है, मैंने क्या किया यहाँ पर Q चार्ज रख दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे और चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो यही था अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट. अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1, फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन निकालना है इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 5 कूलम. चार्ज को हम ए से बी लेके गए हैं. हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू डेल्टा वी, दैट इज माइनस ऑफ क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. फाइनल पॉइंट क्या है अपना, बी वाला, और इनिशियल पॉइंट था ए वाला. तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है तुम्हें, वी फाइनल इज 10, वी इनिशियल इज 2. सो द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना आ जाएगा, माइनस 40 जूल. और ये माइनस साइन क्या बता रहा है हमें यहाँ पर, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हम आगे पढ़ेंगे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, तो चार्ज क्या है अपना, यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज था 5 कूलम का, इसको हम लेके किधर जा रहे हैं, 2 कूलम से 10 कूलम की तरफ, मतलब इसका dx डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है 2 कूलम से 10 कूलम. और इस पे जो फोर्स लग रही होगी फील्ड के डायरेक्शन में इधर, एफ इलेक्ट्रिक. तो एफ इलेक्ट्रिक और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री है, वही हमें नेगेटिव साइन हमें बता रहा है. ठीक है, दूसरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दैट इज 40 जूल यहाँ पर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या दे रखा है, अ चार्ज इज टेकन फ्रॉम ए टू बी. किसी एक चार्ज को हम ए से बी पॉइंट लेके गए हैं. ठीक है, ए से बी की तरफ लेके गए हैं, तो हमें बताना है कि हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा, हमें नहीं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ा होगा. ठीक है, और सिचुएशन क्या थी कि दो चार्ज यहाँ पर फिक्स करके हमने पहले से रखे हुए थे, और दोनों के डिस्टेंस कितना था क्यू वाले चार्ज से, ए और ए. और इस क्यू चार्ज को हम ए से बी उठा के लेके गए हैं, कितना डिस्टेंस ऊपर, ए डिस्टेंस ऊपर. वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि ये अपना इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है. तो पहले हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे इनिशियल पॉइंट पर, देन पोटेंशियल फाइंड करेंगे फाइनल पॉइंट पर. तो अगर मैं इनिशियल की बात करूं, वी इनिशियल दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए. ए पॉइंट पर इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई ए, और इस वाले चार्ज की वजह से भी के क्यू बाई ए. तो ए पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल अपना आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 k q बाई ए. ओके, फाइनली फाइनली अपन पहुंच गए हैं बी पॉइंट पर. तो भाई तुम देखोगे बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये जो क्यू वाले चार्ज रखे हुए हैं इनसे इनसे इनका डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा. ये वाला डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, ए, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, ए. मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a. तो बी पॉइंट पर ये जो क्यू वाला चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय √2a. इन द सेम वे इस वाले क्यू चार्ज की वजह से भी कितना आएगा, के क्यू बाय √2a. तो नेट पोटेंशियल अगर मैं बोलूँ बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 2 k q बाय √2a, दैट इज √2 k q बाय a. वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज माइनस ऑफ क्यू डेल्टा वी. तो ये कितना हो जाएगा,
यहाँ पर जो हमने चार्ज लेके गए हैं, चार्ज कौन सा रखा हुआ है, चार्ज है हमारा कैपिटल क्यू, तो वर्क डन यहाँ पर माइनस कैपिटल क्यू डेल्टा वी, सो माइनस कैपिटल क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, माइनस कैपिटल क्यू वी फाइनल कितना हो जाएगा अपना, वी फाइनल है अपना √2 के क्यू बाई ए माइनस 2 के क्यू बाई ए, और के क्यू बाई ए को मैंने कॉमन ले लिया, तो हमें कितना वर्क करना पड़ा बेटा, यहाँ पे वर्क हमें करना पड़ा के क्यू क्यू बाई ए 2 माइनस √2, इतना वर्क हमें करना पड़ा इधर, हमें नहीं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना वर्क करना पड़ा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग -5 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज 100 जूल, फाइंड पोटेंशियल वीबी। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि मान लो ये तुम्हारे पास कोई पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था, 20 वोल्ट, और हम यहाँ से फिर किसी पॉइंट बी पर चले गए हैं, बी पर चले गए हैं और हमें बताना है बी पर पोटेंशियल कितना होगा, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स -5 कूलम चार्ज को विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम ए से बी की तरफ लेके गए हैं। ठीक है, तो मतलब हम समझ जाएंगे अपना इनिशियल पॉइंट ए रहा होगा, फाइनल पॉइंट क्या रहा होगा बी, हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज माइनस ऑफ क्यू डेल्टा वी, दैट इज क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क कितना कर रहा है, 100 जूल, चार्ज कितना था अपना -5 कूलम, फाइनली हम बी पॉइंट पर थे तो वहां पर पोटेंशियल था वीबी, इनिशियली हम ए पर थे तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना था 20, तो ये कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 20 इज इक्वल्स टू वी बी -20, सो वी बी की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ रही है 40 वोल्ट्स। ठीक है, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, अपने पास दो चार्ज थे पहले तो, क्यू एंड क्यू, 0,3 एंड 0,-3 पर, मतलब वाई एक्सिस पे थे, और यहाँ से हमने -Q, M चार्ज को रिलीज किया, एक चार्ज को जिसका जिसके ऊपर चार्ज कितना है -Q और उसका मास है M, और 4,0 से हमने इसको रिलीज किया। अब तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ओवरऑल ये चार्ज क्या होगा, कुछ ओरिजिन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नेट फोर्स जो इस पे आएगी किधर आएगी, ओरिजिन की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी -Q चार्ज की जब ये ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इनिशियली अपना चार्ज 4,0 पर था और फाइनली वो कुछ इस पॉइंट पर हो जाएगा। ठीक है, पहले अब ये बता दो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना किसका होगा, मतलब इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। पहली बात तो ये हमें क्लियर है कि यहाँ पर हम पोटेंशियल देखेंगे किस किस का, इस क्यू का और इस क्यू का पोटेंशियल देखेंगे इस वाले पॉइंट पर, फिर अपना -Q चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा, तो फाइनली भी हम किसका, इन दोनों चार्ज का ही देख रहे होंगे, पॉजिटिव क्यू का ओरिजिन पे। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो मेरा इनिशियल पोटेंशियल होगा वो कितना आने वाला है, ऊपर वाले चार्ज का देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस है 3, ये वाला डिस्टेंस है 4, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5। इन द सेम वे नीचे वाले चार्ज का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, और दोनों सेम ही चार्ज है, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा 2KQ/5। फाइनली जब ओरिजिन पे होंगे तब कितना हो जाएगा 2KQ/3। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इट मीन्स वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन है, सो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, और ये हम किसके लिए लगा रहे हैं, -Q चार्ज के लिए। इनिशियली अगर हम बोले तो इनिशियली -Q की काइनेटिक एनर्जी थी 0, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोलेंगे कि जो भी इसके ऊपर चार्ज है इनटू इनिशियल पोटेंशियल। फाइनली जब ये पहुंच जाएगा ओरिजिन तो अब हम बोलेंगे इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसका चार्ज इनटू पोटेंशियल एट ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये अपने पास क्या रिलेशन आ रहा है, अपने पास यहाँ से आ रहा है ½ mv² इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल। ओके, सो ये हो जाएगा, इधर से वैल्यूज पुट कर दो अब इधर, KQ² Q, और इधर से क्या कर रहा हूँ मैं 2KQ कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, ऐसा कुछ अपने पास मिल जाएगा। तो अभी हमें देखना है कि फाइनली सॉरी ये 1/3 माइनस 1/5 होगा। ओके, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल आएगा 2KQ², तो ये आएगा इधर से तुम्हारे पास 4KQ² अपॉन 15 इज इक्वल्स टू ½ mv²।
तो यहाँ से v की वैल्यू हमें दिख रही है, v हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 k क्यू स्क्वायर बाय 15 m। तो ये स्पीड हो जाएगी जब अपना माइनस क्यू चार्ज ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। करा कुछ नहीं, हमने क्या किया, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला और एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि हमें पोटेंशियल बताना है सेंटर पे कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, हमें पता है कि पोटेंशियल तो क्या होता है, ऐसी एल्जेब्रिक एडिशन है, कोई वेक्टर रूल तो नहीं लगेगा। हर एक चार्ज का अगर मैं डिस्टेंस देखूं, हर एक चार्ज मान लो r डिस्टेंस पर होगा यहाँ से, और ये r किसके बराबर है भाई, अगर पूरे डायगोनल की मैं बात करूं, पूरे डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, √2a। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a का आधा, √2a/2। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि हमारा r कितना है, r इज √2a/2, डेट इज a/√2। इन चार्जिंग को मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो मैं बोलूंगा कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। v1 कितना हो जाएगा, KQ/R, v2 KQ/R, v3 माइनस KQ/R एंड v4 इज KQ/R। सो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 2 KQ/R। R की वैल्यू रख देंगे a/√2, तो ये अपने पास आ जाएगा 2√2 KQ/A। तो ये हो गया नेट पोटेंशियल एट पॉइंट C। तो अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, हमें एक स्क्वायर दिया गया है जो कि एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है ना, और हमें पोटेंशियल बताना है एट अ पॉइंट 0,0,a। ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, ये पॉइंट लाई करेगा z एक्सिस पर, मतलब ये अपना ओरिजिन से इससे ऊपर a डिस्टेंस पे, मान लो ऊपर a डिस्टेंस पे होगा पोटेंशियल, वहां पर हमें बताना। ठीक है, तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा 3D में देखने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा साइड व्यू टाइप देख रहा हूँ, मतलब इस साइड से मैं इस डायग्राम को देखना चाहता हूँ। ये मेरी आई है, यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो देखो थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, कोशिश करना 3D में विजुअलाइज करने की। इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी प्रॉब्लम, बट कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट इफ़ यू हैव अ गुड विजुअलाइजेशन। तो देखो हो क्या रहा है कि मैंने यहाँ पर ये वाला जो चार्ज, ये है ओरिजिन है मेरा 0,0,0, और ये जो डैश्ड एक्सिस बनाई है दिस इज जेड एक्सिस। हमें पोटेंशियल बताना है इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0,a। मतलब पी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है a। यहाँ पर मेरे पास क्यू चार्ज रखा हुआ है एक, और एक क्यू चार्ज ओरिजिन से इधर रखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिन से क्यू चार्ज का डिस्टेंस हम ये जो क्यू चार्ज है, ये कौन सा वाला चार्ज है, ये वाला क्यू चार्ज है। ठीक है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ऊपर जैसे निकाला, ये डिस्टेंस कितना है a/√2। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तुम्हारे पास कितना है a/√2, ये वाला डिस्टेंस है a। तो ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ एनी चार्ज फ्रॉम पॉइंट P, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा √a/√2 का स्क्वायर प्लस a²। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो √3/2 इंटू ए। तो देखो भाई सी पॉइंट पर फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सी पॉइंट नहीं पी पॉइंट पर पोटेंशियल अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हर एक चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यही है ना आर, ये जो आर हमने निकाला है √3/2 इंटू ए। तो हर एक चार्ज का होगा KQ/R, KQ/R, ऐसी 4 टाइम्स KQ/R को ऐड करेंगे। तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना आएगा पी पॉइंट पे, 4 टाइम्स ऑफ KQ/R। आर की वैल्यू रख दो √3/2a, तो ये हो जाएगा 4√2 KQ अपॉन √3 इंटू ए। तो यही हो जाएगा अपना पी पॉइंट पर पोटेंशियल विच इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, अब हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम जैसे कि अपने पास कोई रॉड है, रॉड की एक्सिस पर एक पॉइंट P रखा हुआ है। रॉड के बारे में दे रखा है कि रॉड के पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड एट पॉइंट P। तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सिस्टम है, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते KQ/A, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हर एक अगर छोटे छोटे मैं DQ चार्ज लूँ, तो ऐसे सारे DQ चार्ज का जो डिस्टेंस है P पॉइंट से वो अलग अलग है। इसका सम x डिस्टेंस है, इसका कोई y डिस्टेंस है, इस एलिमेंट का कुछ z डिस्टेंस है। इट मीन्स हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें पहले इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। मतलब हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे कि लाइक मैं किसी जनरल डिस्टेंस P पॉइंट से x डिस्टेंस पे, जनरल डिस्टेंस x पे गया, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा DQ चार्ज एलिमेंट ले लूंगा। दिस चार्ज एलिमेंट, इसकी थिकनेस है dx, और इस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा दैट इज DQ।
और डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा डी एक्स, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, है ना। इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो मैं पी पॉइंट पर पोटेंशियल बोल पाऊंगा, मैं बोलूंगा ड्यू टू चार्ज एलिमेंट डी क्यू द पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, सम डीवी होगा। डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डी क्यू बाय एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा के लैम्डा डी एक्स बाय एक्स। नेट पोटेंशियल क्या बोलेंगे हम पी पर, नेट पोटेंशियल पी पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स। और लिमिट देखो, लिमिट कहाँ से होगी, पहला एलिमेंट हमने इधर लिया, मतलब पहला एलिमेंट x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी a, ठीक है। लास्ट एलिमेंट हम इधर लेंगे तो इधर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर x की वैल्यू हो जाएगी l प्लस a या फिर a प्लस l। सो द लिमिट विल बी फ्रॉम a टू a प्लस l। तो पोटेंशियल p पॉइंट पर क्या आएगा, ये आएगा k लैम्डा कांस्टेंट तो बाहर इंटीग्रेशन dx बाय x, लिमिट इज फ्रॉम a टू a प्लस l। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा k लैम्डा इंटीग्रेशन ln x, अपर लिमिट लग देंगे तो ln a प्लस l और माइनस लोअर लिमिट ln a। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा अपना, P पॉइंट पर पोटेंशियल इज k लैम्डा ln a प्लस l अपॉन a। दिस इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिंग की वजह से उसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, रिंग की वजह से उसके सेंटर पे पोटेंशियल। तो देखो काम यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। क्या कर रहा हूँ मैं, एक एलिमेंट ले लिया मैंने, रिंग पर चार्ज क्यू दे रखा है, तो मैं एक एलिमेंट ले लूंगा, इस एलिमेंट पर चार्ज है लेट्स से डी क्यू, ठीक है। तो इस डी क्यू की वजह से मैंने पहले सी पॉइंट पर पोटेंशियल देखूंगा, तो भाई सी पॉइंट पर डी क्यू की वजह से पोटेंशियल मिलेगा, डेट इज डी वी सी। ये कितना आ जाएगा, के डी क्यू बाय आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट सी, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी वी सी। तो ये हो जाएगा के बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। भाई डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या देगा मेरे को, टोटल चार्ज। तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। ये हो गया अपने पास। अभी ऐसा समझो अगर अपने पास हाफ रिंग होती, कंप्लीट रिंग भी नहीं है, कैसी है, हाफ रिंग होती या फिर क्वार्टर रिंग होती, तो स्टिल मैं क्या बोलता, सी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, वी सी इज इक्वल टू के रिंग के जो भी, रिंग के ऊपर जो भी चार्ज है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अगर अभी ये ऐसे इस तरह से होती, क्वार्टर रिंग होती इस तरह से, क्वार्टर रिंग, तो भी सेम फॉर्मूला आता अपना कितना, के क्यू बाय आर। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग की एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा लाइक ऊपर जो केस यूज किया है वैसा ही कुछ यूज करेंगे। अपने को एक रिंग दे रखी है, रिंग के ऊपर चार्ज कितना है क्यू और उसका रेडियस है आर। तो स्टिल मैं क्या करूंगा कि भाई यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा जिसके ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू। इस एलिमेंट की वजह से हम पी पॉइंट पर देख रहे हैं, पी पॉइंट एक्सिस पर है जो कि रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से देखेंगे कि डी क्यू से पी पॉइंट का चार्ज, पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी क्यू चार्ज से, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो छोटा सा पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पर ड्यू टू डी क्यू चार्ज वो क्या आ जाएगा, के डी क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा पी पॉइंट पर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी वी पी, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के डी क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि अपना आर कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, तो इनका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, के भी कांस्टेंट है, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, वेरी क्या कर सकता है डी क्यू। तो बाकी सारे टर्म को हम बाहर रखेंगे और डी क्यू को इंटीग्रेशन के अंदर रहने देंगे। तो ये हो जाएगा के रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, so this is k q upon root r square plus x square. This is the potential at a point on the axis of what ring. ये रिंग की एक्सिस पे पोटेंशियल है के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और तुम्हें सेंटर पे चाहिए तो यहाँ पर अगर तुम एक्स को जीरो रख दोगे तो अगेन जो ऊपर फॉर्मूला निकाला था अपन ने के क्यू बाई आर, वो सेम फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, डिस्क की एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होगा, अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो देखो
क्या करना है? करना कुछ भी नहीं है, सेम ही काम करना है। पहले हम यहाँ पर x पे जाके एक dx का एलिमेंट लेंगे। x पे जाके dx का एलिमेंट, और कैसा लेंगे एलिमेंट, अपन एक रिंग ले लेंगे। ठीक है, लेट्स से मैंने ये एक रिंग ले ली। इसके लिए मैं कितना डिस्टेंस पे गया हूँ? मैं x पे गया, और इस रिंग की जो थिकनेस थी दैट इज dx, और इस डिस्क के लिए चार्ज अपने को सिग्मा दे रखा था। ठीक है, तो अपन ने x पे जाके, अच्छा x हमने पहले से यूज कर रखा है, तो इसको r ले लेते हैं। लेट्स से हमने r पे जाके dr थिकनेस की एक रिंग ले ली। ओके, तो r पे जाके dr थिकनेस की अपन ने एक रिंग ली। तो इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना होगा? इस रिंग के ऊपर चार्ज होगा dq, दैट इज सिग्मा इंटू da। और इस ये जो रिंग ली है dr थिकनेस की, इसके लिए da अगर हम लिखें तो वो हो जाएगा इसकी लेंथ इनटू इसकी थिकनेस दैट इज dr। तो ये कितना आ गया? 2 पाई सिग्मा आर डी आर। अच्छा, अब इस एलिमेंटल रिंग की वजह से अगर मैं बोलूं पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, किसकी वजह से? एलिमेंटल रिंग की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल। तो एलिमेंटल रिंग से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो सेम ऊपर वाला केस है। अगर मैं इस ग्रीन वाली रिंग को देखूं, ग्रीन वाली रिंग तो सेम ऊपर वाला ही केस है। तो इस ग्रीन रिंग की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? इसको मैं बोल रहा हूँ डीवी। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा के डी क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू रख दो, और के को मैं क्या बोल दे रहा हूँ? यहाँ पर के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूँ। डी क्यू हो जाएगा 2 पाई सिग्मा इंटू आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हारे पास डीवी की वैल्यू क्या आ रही है? डीवी आ रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेट पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे हम? नेट पोटेंशियल के लिए इस डीवी को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आर की लिमिट क्या होगी? तो भाई जो हम पहली रिंग लेंगे वो बिल्कुल इधर ही लेंगे, या तो आर की वैल्यू 0, और लास्ट रिंग जो लेंगे वो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे लेंगे। ठीक है, so the limit will be r is equals to 0 to कैपिटल आर। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना भी अपने लिए एक ट्रिकी टास्क है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू विच हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं एक नई क्वांटिटी बोल देता हूँ, लेट्स से टी बोल देता हूँ, टी स्क्वायर। ये पुट करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो एक चीज देख लो, डेट व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो टी की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी? एक्स के बराबर। भाई आर की वैल्यू जीरो होगी तो ये वाला टर्म जीरो पुट कर दोगे ना तुम, तो टी एक्स आ जाएगा। एंड व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जब आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो तुम्हारी टी की जो लिमिट होगी वो होगी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या किया मैंने, हमारे पास था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। एक्स तो कांस्टेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना इज नॉट अ गुड थिंग। कोई भी चलो जनरल लाइक वेरिएबल के टर्म में कर लेते हैं हम। तो यहाँ से एक्स तो फिक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से तुम्हें देखो डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुम बोलोगे ये हो जाएगा 2 r dr, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 t dt। टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो आर डी आर तुम्हें क्या मिल जाएगा? टी डी टी के बराबर। तो अपना पी पॉइंट पर पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे? दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह टी डी टी, और रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज अंडर रूट टी स्क्वायर, तो वो सिर्फ टी बन जाएगा। एंड लिमिट किसकी जाएंगी? अब टी की लिमिट लगेगी फ्रॉम एक्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, तो ये टी से टी भी कैंसिल हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी बन जाएगा। तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिलेगा डेट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट इज फ्रॉम x टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्या मिल गया हमें? पोटेंशियल मिल गया किसकी एक्सिस पर? डिस्क की एक्सिस पर। चार्ज डिस्क की एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके,
अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्या दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ चार्ज क्यू नॉट व्हेन इट रीचेस x इज इक्वल टू रूट एट आर डिस्टेंस। चार्ज क्यू नॉट है, दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पर, इसको हमने रिलीज किया है। तो बोला है कि जब ये रूट आर डिस्टेंस पे चला जाएगा, रिंग पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो रिंग इस पे धक्का मारेगी इधर की तरफ। तो बोला हुआ है जब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब इसका डिस्टेंस हो जाएगा रिंग के सेंटर से रूट एट आर, तब हमें क्या बताना है कि ये कितने स्पीड से भाग रहा होगा अपना क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, तो सेम समझ गए होगे तुम कि एनर्जी कंजर्वेशन तो हमें लगाना है। उसके लिए ये है अपना इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल लिखेंगे इनिशियल पॉइंट पर। इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल तुम क्या बोलोगे, क्या है यहाँ पर, ये है अपनी रिंग, रिंग है। तो रिंग की वजह से तो हमें पता है कि पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये होगा के रिंग पर जो भी चार्ज है क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इज इनिशियली रूट थ्री आर, उसका स्क्वायर करोगे तो थ्री आर स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब इनिशियल पोटेंशियल तुम्हारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन टू आर। फाइनली अगर मैं देखूं फाइनल पॉइंट पर डिस्टेंस कितना हो गया है, रूट एट आर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एट आर स्क्वायर, दैट इज के क्यू अपॉन थ्री आर। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, तो क्या बोलोगे तुम कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है अपनी, जीरो, जस्ट रिलीज ही किया है। और ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू वी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज क्यू नॉट इंटू वी फाइनल। तो यहाँ से मिल जाएगा ये हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू नॉट वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, एंड दिस विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल करोगे तो ये के क्यू बाई सिक्स आर तुम्हें दे देगा, दैट विल बी के क्यू क्यू नॉट अपॉन सिक्स आर। तो यहाँ से तुम्हारे पास v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी के क्यू क्यू नॉट अपॉन थ्री एम आर, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट व्हेन इट रीच अ डिस्टेंस ऑफ रूट एट आर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, काफी पहले पूछा हुआ है। ठीक है, बट ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, दिस इज आस्क्ड इन जेई एडवांस्ड, जेई एडवांस में ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, क्या दे रखा है हमें, ए नॉन कंडक्टिंग डिस्क, एक डिस्क हमें दे रखी है, इसका डिस्क का रेडियस कितना दे रखा है, ए। डिस्क का रेडियस कितना है भाई अपने पास, ए। ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस है ए। यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ये हमने ग्राउंड के ऊपर रख रखी है डिस्क। विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, इसकी एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज ड्रॉप्ड, हमने क्या किया, मास एम और चार्ज क्यू का पार्टिकल है उसको ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट एच, जैसा डायग्राम में मैंने दिखा रखा है। ये डायग्राम तुम्हें गिवन नहीं था, ये तुम्हें बनाना पड़ेगा। विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जस्ट इसको रिलीज किया तुमने यहाँ से। तो द पार्टिकल हैज क्यू बाय एम, इसके लिए गिवन डाटा अपने पास क्या है कि क्यू बाय एम की वैल्यू इस पार्टिकल के लिए है फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जी अपॉन सिग्मा। हमें एच की वैल्यू बतानी है सच दैट पार्टिकल कहाँ पर पहुंच जाए, ये पहुंच जाए डिस्क के ऊपर। ओके, तो कैसे करेंगे बेटा इसको, देखो एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जी भी बोल दिया मतलब यहाँ पर हमें ग्रेविटी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि पार्टिकल, एक हम केस लेके चल रहे हैं, पार्टिकल जस्ट रीचेस डिस्क, जस्ट रीचेस सेंटर ऑफ डिस्क, ऐसे बोल दो। ओके, तो ये वाला केस हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि होगा क्या कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल तुम्हारा क्यू यहाँ तक आता है, तो इस पे ठीक है नीचे की तरफ mg तो लगेगी, बट ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही होगी, मतलब इसके लिए आसान नहीं है सेंटर तक पहुंच पाना। ठीक है, तो हमें बताना है कि लाइक कि इसके लिए एच की वैल्यू क्या हो, सो डैट ये कहाँ पर पहुंच जाए, यहाँ पर पहुंच जाए। और मैं केस क्या लेके चल रहा हूँ कि वो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ना, उसकी स्पीड एक्सट्रीम केस लेके चल रहे हैं कि वी की वैल्यू रहेगी जीरो, है ना। जैसे ही डिस्क पे पहुंचा यहाँ पर वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड जीरो। तो एक बात हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेटा कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। और ये डिस्क कहाँ पर रखी हुई है, ग्राउंड लेवल पे रखी हुई है। तो एक बात हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये दो तरह की होगी। एक तो क्या होगी, एक तो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
जीपी। ठीक है, ओके, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। इनिशियली चार्ज पार्टिकल इधर था, फाइनली वो सेंटर पे पहुंच जाता है। तो इनिशियली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, वो तो जीरो ही है, जस्ट रिलीज किया है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलूं, डेट इज एम जी कैपिटल एच प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो हम क्या बोलेंगे कि अभी जो भी चार्ज है क्यू इनटू यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इनिशियल पॉइंट पर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने माना है कि जस्ट स्टॉप कर गया वो सेंटर पे पहुंचते ही। ठीक है, बिकॉज एम जी एंड एफ इलेक्ट्रिक अपोजिट डायरेक्शन में थे। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, ग्राउंड पर ही पहुंच गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी क्यू टाइम्स ऑफ वी फाइनल। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एम जी एच प्लस क्यू टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल। ये क्या है, डिस्क के लिए एक्सिस वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ऑफ एच और क्यू टाइम्स ऑफ फाइनल। जब वो डिस्क के सेंटर पे पहुंच जाएगा, तो तुम्हारा ये जो एक्स वाला जो टर्म लिखते थे ना हम पोटेंशियल एनर्जी में, कौन सा वाला टर्म, ये जो एक्स वाला टर्म है इधर, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा अपना, सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एट सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल अपना क्या बन जाएगा बेटा इधर, दिस विल बी सिग्मा क्यू, और ये होगा सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमें एक चीज गिवन है, गिवन क्या है अपने को कि Q बाय एम इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है ना इधर, Q बाय एम इज इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। तो हम क्या देखते हैं, हम इस चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की, क्योंकि ये यहाँ पर भी है और इधर भी है, सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इधर से ही हम लिख रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 mg के। अब इसको पुट कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा ये, एम जी एच प्लस 2 mg ब्रैकेट रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 2 mg, और यहाँ पर एक क्यू तो चला ही गया, क्योंकि वो तो अब सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही अपना क्या है, 2 mg, तो ये बन जाएगा इधर 2 mg इंटू आर। अब तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ से mg और mg मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या बन रहा है, ये बनेगा h प्लस ट्वाइस ऑफ रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h इज इक्वल्स टू 2r। तो ये तुम्हारे पास देखो क्या बन गया, ये बन गया ट्वाइस ऑफ रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2r प्लस एच, ऐसे लिख सकते हो इसको तुम। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो तुम बोलोगे ये बन जाएगा 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर भी लिखोगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4RH। तो यहाँ से क्या बनेगा ये, 4r स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4r इंटू एच। 4r स्क्वायर कैंसिल, ये बना 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4RH। एच से एच एक और कैंसिल कर दो, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ रही है एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4r/3। यही हमें निकालना था और हमने ये बड़े प्यार से निकाल लिया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन था, बस अपने को क्या करना था, एनर्जी कंजर्वेशन और लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन, और हमने बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को कर लिया, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, अपन रिलेशन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो देखो हमें पता है कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन था, हमने क्या बताया था भाई, ये बताया था तुम्हें कि ये होता है F = du/dr, है ना। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो du = व्हाट, एफ डी आर माइनस डी यू = एफ डी आर लिख ले रहा हूँ मैं, एफ वेक्टर डॉट डी आर मोर स्पेसिफिकली अगर हम लिखें। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट अगर हम करें तो ये हो जाएगा डी यू को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, फ्रॉम यू इनिशियल टू यू फाइनल, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इम्प्लाइज यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है, ये मिल जाएगा तुम्हें, डी यू का इंटीग्रेशन होगा यू, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इस माइनस को भी एडजस्ट कर लो, तो तुम्हारे पास आएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर।
ये तो बहुत ही बेसिक सा है जो हमने इजीली ड्राइव कर लिया, और इसी की हेल्प से हम पोटेंशियल को भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें क्या पता है भाई, हमें पता है u होता है अपना q इंटू वी, और f क्या होता है अपना q इंटू ई। तो देखो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा q टाइम्स ऑफ v इनिशियल माइनस q टाइम्स ऑफ v फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल q टाइम्स ऑफ e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो देखो क्या आ गया रिलेशन यहाँ से आ गया v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो डेट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, याद रखेंगे इस रिलेशन को, बहुत ही काम का रिलेशन है, अच्छे सवालों में यही वाला रिलेशन यूज होगा। ठीक है, तो क्या रिलेशन हमने देखा, रिलेशन होता है वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर, या फिर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो अभी हमने क्या देखा, हम ऐसे पढ़ते थे ना भाई, अगर तुम्हें याद हो कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा टाइम्स ऑफ यू, जिसको हम ऐसे लिखते थे माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। तो फिर से वही करेंगे, एफ को हम बदल देंगे क्यू इंटू ई से, और यू को बदल देंगे क्यू इंटू वी से। तो तुम्हारे पास एक रिलेशन क्या आ जाएगा, डेट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। तो ये क्या है अपना, एक और रिलेशन है किस किस के बीच में, अगर हमें पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम ये दोनों रिलेशन यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, और अगर हमें पोटेंशियल दिया है तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये वाला यूज करने करेंगे। और हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे ही बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऐसे ही बोल सकते हैं, डट ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, जनरल अगर आर डायरेक्शन में हम देख रहे हैं तो ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ओके, और याद रखना यहीं से हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, जिसको मैं लिख रहा हूँ एच पी, टू लोअर पोटेंशियल दैट इज एल पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इसी में एक और केस क्या है कि मान लो ऐसा है अपने पास कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, इफ ई वेक्टर है अपना क्या कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूँ इस वाले रिलेशन से, अगर ई वेक्टर मेरा कांस्टेंट है तो मैं ई वेक्टर को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लूंगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन की जगह ये बन जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो अगर मेरा ई वेक्टर कांस्टेंट है तो मैं एक बात बोल सकता हूँ डेट वी फाइनल वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको ई डेल्टा आर कॉस थीटा। मैं क्या लिख लेता हूँ इसको, ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा आर, और जो ई कॉस थीटा है, ई कॉस थीटा को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ ई वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कॉम्पोनेंट ऑफ ई वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रखना ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत यूज होगा ये रिलेशन। क्या है रिलेशन, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और हम इसको लिख लेते हैं ई कॉस थीटा इनटू डेल्टा आर, वेयर ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। है ना, प्रॉब्लम पे आते हैं भाई, अच्छा प्रॉब्लम है ये काफी। क्या दे रखा है हमें कि ए पॉइंट पर है पोटेंशियल कितना, ए पॉइंट ओरिजिन पर है और इधर पोटेंशियल है 20 वोल्ट, बी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट 2,1 है और इधर पोटेंशियल पूछा है क्या होगा, और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दे रखा है। तो भाई तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और पोटेंशियल निकालना है, तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और पोटेंशियल निकालना है तो इन दोनों में से कोई भी एक रिलेशन यूज कर लेंगे। तो मैं कौन सा रिलेशन यूज करने जा रहा हूँ, मैं यूज करने जा रहा हूँ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल
इनिशियल था अपना ए पॉइंट, फाइनली था अपना बी पॉइंट। ये हम चार्ज को ए से बी लेके गए, ऐसा समझ सकते हो। इसको इंटीग्रेट करना है हमें। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, इंटीग्रेशन 0,0 टू 2,1 इंटीग्रेट करेंगे। वी इनिशियल मतलब वी ए, वी फाइनल मतलब वी बी, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। हो जाएगा 2x क्यूब 2x y क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप, और डी आर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है ना, तो ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अच्छे से समझना कि लाइक इस इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा अपने इंटीग्रेशन 2x y क्यूब डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, और लिमिट क्या है, 0,0 से किस पॉइंट पर जा रहे हैं हम, 2,1 पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स पर इंटीग्रेशन करेंगे तो x² by 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, y को तो कांस्टेंट ही माना है, तो x² y क्यूब। इसको भी इंटीग्रेट करो भाई, बट इसको इंटीग्रेट करेंगे x को कांस्टेंट मान के, मतलब वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ by 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये मिल जाएगा x² y क्यूब। ठीक है, तो इट मीन्स ये दोनों इंटीग्रली सेम आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। और फिर हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन d of x² y क्यूब एंड लिमिट इज फ्रॉम 0,0 टू 2,1। जैसे तुम जानते हो कि इंटीग्रेशन होता था d ऑफ x, सीधा x दे देता था, d ऑफ y क्या दे देता, y। इट मीन्स अगर मैं लिखूं ऐसे d ऑफ एक्स वाई, तो ये मुझे क्या दे देगा, एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या लिखा है, d ऑफ x² y क्यूब, d ऑफ x² y क्यूब मुझे क्या दे देगा, x² y क्यूब, सिंपल बाहर दे देगा। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू x² y क्यूब, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0,0 से 2,1। तो भाई जब 2,1 लिमिट रखोगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का क्यूब माइनस 0, लोअर लिमिट तो 0 ही दे देगा, तो होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 दैट इज 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास क्या आया, हमारे पास आ गया वी ए माइनस वी बी, कितना मिल रहा है अपने को 4। वी ए था अपने पास 20 माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 4, तो मतलब वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 वोल्ट। तो इस तरह से हमने वी बी फाइंड कर लिया यहाँ पे। ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। इस तरह के सेम प्रॉब्लम अगर तुम्हें और करने हैं तो यू कैन फाइंड सच प्रॉब्लम्स इन इरोडो। इरोडो में तुम्हें ऐसी और प्रॉब्लम्स मिल जाएगी अगर ऐसा ट्राई करना है। तो ये भी इरोडो से ही मैंने लिया है क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन है इरोडो में। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है 2x² प्लस 3y² प्लस 3z। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब मैं समझ गया, अब मैं कौन सी वाली रिलेशन यूज करूंगा, अब मैं रिलेशन यूज करूंगा दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। डेल क्या है इधर, पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल वी बाय डेल एक्स मतलब तुम्हें v को डिफरेंशिएट करना है कीपिंग y और z को कांस्टेंट। y और z कांस्टेंट है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो 2x² का ही डिफरेंशिएशन आएगा दैट इज 4x। डेल वी बाय डेल वाई, तो ये कितना हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन कीपिंग x एंड z एज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6y। डेल v बाय डेल z, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ z कीपिंग x एंड y एज कांस्टेंट, तो ये तुम्हें 3 दे देगा। ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि इसी तरह के प्रॉब्लम मेंस और नीट वगैरह में भी पूछे हुए हैं। तो अपना ई वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा ये माइनस 4x आई कैप प्लस 6y जे कैप प्लस 3 k कैप। अभी हमें फील्ड बताना कहाँ था, 1,2,3, मतलब x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 2 और z की जगह 3। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस 4i प्लस 12j प्लस 3k। ये आ गया अपना ई वेक्टर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आ गया अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू -4i कैप -12j कैप, और ये हो जाएगा -3k कैप। और डायरेक्शन है इसकी, क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अगर पूछ लेगा तो क्या करेंगे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर कूलम। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है कि लाइक अपने को क्या दे रखा है, हमें ऐसा दे रखा है कि हमें पता है ई होता है माइनस डी वी बाई डी आर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस।
तो ये पूछा है कि अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज जीरो, किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब ई की वैल्यू अगर जीरो है, तो ये बोल रहा है वहां पर वी भी जीरो ही होगा एट दैट पॉइंट। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, मतलब ये वाला टर्म जीरो है, तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। इज इट ट्रू और नॉट? थोड़ा सोचो वीडियो को पॉज करके। ओके, अब आते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, और ऐसा क्यों है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला केस है, यहाँ पर मेरे को 4 चार्जेस दे रखे हैं, है ना। अब अगर मैं सेंटर पे बात करूँ, सेंटर पे अगर मैं फील्ड की बात करूँ, सेंटर पे इस वाले चार्ज का फील्ड इधर जाएगा, इस वाले चार्ज का फील्ड किधर जाएगा, इधर। इस वाले चार्ज का फील्ड इधर, और इस वाले चार्ज का फील्ड इधर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर? जीरो। लेकिन नेट पोटेंशियल अगर मैं बोलूंगा वो क्या आएगा, अगर ये डिस्टेंस में आर ले रहा हूँ, तो नेट पोटेंशियल इधर आएगा 4 k q/r, क्योंकि पोटेंशियल तो सिंपली ऐड हो जाता है। तो इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, बट यहाँ पर पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ। बट सेम केस अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में अगर तुम देखोगे कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट रखा हुआ है, तो ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला प्लस क्यू इसको इससे दूर भगाएगा। कैसा होगा भाई? ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला प्लस क्यू इसको दूर भगाएगा। यहाँ पर ये वाला माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला प्लस क्यू दूर भगाएगा। तो ओवरऑल फील्ड यहाँ पर इधर आ जाएगा। बट यहाँ पर इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो नहीं हुआ सेंटर पे। बट सेंटर पे जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट। इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं मिला, बट यहाँ पर पोटेंशियल जीरो मिल गया। तो एक बात हम क्या याद रखेंगे, कि अगर किसी पॉइंट पर फील्ड जीरो है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होगा। या फिर अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि उस पॉइंट पर फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे ये दोनों। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमें क्या दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो, पोटेंशियल का वेरिएशन दे रखा है तुम्हें विद डिस्टेंस एक्स, एक्स के साथ पोटेंशियल कुछ इस तरह से वेरी करता है। और यहाँ पर तुम्हें क्या बता रखा है कि मान लो तुम्हारे पास क्या है, दो चार्ज हैं, और वो कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं। एक चार्ज x1 पे रखा हुआ है, मतलब एक चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, x1 पर, और एक चार्ज रखा हुआ है x2 पर। x1 पे जो चार्ज है वो है माइनस क्यू, x2 पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। पहला तो उसने ये पूछा कि डायरेक्शन बताओ फील्ड की क्या होगी एट x1 एंड x2। तो भाई हमें पता है कि डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है, दैट इज माइनस dv बाय, यहाँ पर तो dx हो जाएगा। इट मीन्स इट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ v वर्सेस x। यही तो होता है भाई, dv बाई dx क्या देता है हमें, स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x1 पे अगर मैं स्लोप डालूं, x1 पे देख सकते हो ये मैंने स्लोप डाली। स्लोप कैसी आएगी, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इसका कितना है, लेस देन 90, मतलब यहाँ पर स्लोप है पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, नेगेटिव साइन। तो फील्ड यहाँ पर किधर आ जाएगा, ए पॉइंट पर। अगर हम x1 पॉइंट पर बोलूं, फील्ड एट x1, फील्ड एट x1 किधर होगा ये, अलोंग नेगेटिव एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव था। सेम अगर तुम x2 पॉइंट पर जाओगे, x2 पॉइंट पर स्लोप बनाओ, फिर से x2 पॉइंट पर गए, ये स्लोप डाला अपन ने, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखेंगे तो ग्रेटर देन 90, मतलब x2 पॉइंट पर ये जो स्लोप है येलो वाला, ये स्लोप कैसा आ रहा है अपना, नेगेटिव। ये नेगेटिव स्लोप और बाहर पहले से नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या बना देगा ये, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, डेट फील्ड एट x2, फील्ड एट x2 ये किधर आएगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स आएगा, है कि नहीं। तो हमने फील्ड बता दिया। अब देखो ये दो चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू तुम्हारे पास। यहाँ पे तुम एक बात श्योर हो कि x1 पे जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से E, और प्लस क्यू की जगह जो x2 पर रखा हुआ है, इधर फील्ड किधर है, प्लस x में, है ना। तुम्हें क्या बोला है बी पार्ट में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन माइनस क्यू एट x1। माइनस क्यू जो चार्ज है जो कि x1 पे रखा हुआ है, हमें पता है नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगती है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे फोर्स किधर लग जाएगी, अलोंग पॉजिटिव एक्स। क्या होगी डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव एक्स। और प्लस क्यू पर अगर मैं देखूं, प्लस क्यू पर फील्ड किधर है, इधर पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव चार्ज पे तो फील्ड भी किधर लगता है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो प्लस क्यू पर जो फोर्स है वो किधर लग जाएगी, अलोंग पॉजिटिव एक्स। तो दोनों ही चार्जेस पर फोर्स किधर लग रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ लग रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को अब हम देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, गिवन
पोटेंशियल एट 0,0 इज 10 वोल्ट। भाई 0,0 पर पोटेंशियल था 10 वोल्ट। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट 5,0। 5,0 पे तुम्हें पोटेंशियल चाहिए और ई वर्सेस एक्स ग्राफ तुम्हें दे रखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो एक्स के अलॉन्ग वेरी कर रहा है, ऐसा कुछ दे रखा है तुम्हें, और ई वर्सेस एक्स ग्राफ भी गिवन है। हमें पोटेंशियल गिवन है और अपने को क्या नहीं, पोटेंशियल फाइंड करना है और फील्ड गिवन है ई वर्सेस एक्स ग्राफ। तो मैं समझ जाऊंगा मेरे को कौन सा रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा, दैट वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डीएक्स। हमें पता है इंटीग्रेशन क्या देते हैं अपने को, एरिया। और हमें कहाँ तक का एरिया चाहिए, हमें एरिया चाहिए अप टू एक्स इज इक्वल्स टू 5 तक का, मतलब उसमें तो ये पूरा ही एरिया आ जाएगा। तो V initial, that is potential at 0,0, V final, that is potential at 5,0 is equals to area under electric field versus x graph। और ये जो एरिया हो जाएगा ये एक ट्रेपीजियम टाइप दिख रहा है, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये आ जाएगा अपने पास 9 इंटू 10/2 45। पोटेंशियल एट 0,0 इज 10 माइनस पोटेंशियल एट 5,0। पोटेंशियल एट 5,0 कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस 35 वोल्ट्स। इजी प्रॉब्लम था, बट ये सवाल अपने को मेंस में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर इससे रिलेटेड जेई मेन 2025 का एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम करेंगे। क्या दे रखा है अपने को, एक लाइन चार्ज दे रखा है। लाइन चार्ज पर तुम मान लो चार्ज डेंसिटी लेट्स से लैम्डा है इसकी, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, दिस इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज। वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, है ना। हमें फील्ड पता है कि फील्ड होता है इसकी वजह से कितना, लाइन चार्ज की वजह से 2k लैम्डा बाय आर। और ये फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी, इसी तरफ जाएगी, अवे। और 1 से 2 जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी अपना इसी डायरेक्शन में होगा, डी आर वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ फिर से वही ई गिवन है, मेरे को वी निकालना है। मैं क्या बोलूंगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इनिशियल क्या है मेरा पॉइंट 1, फाइनल क्या है मेरा पॉइंट 2। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन R1 से R2 2k लेमडा बाय आर इंटू डी आर कॉस थीटा। कॉस जीरो ही हो जाएगा वो तो, क्योंकि ई वेक्टर और आर डी आर वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है। तो ये इंटीग्रेशन तुम्हें क्या दे देगा, 2k लेमडा बाहर, इंटीग्रेशन डी आर बाय आर फ्रॉम R1 टू R2। ये क्या हो जाएगा, 2k लेमडा हो जाएगा एल एन आर फ्रॉम R1 टू R2, है ना। तो ये बन जाएगा 2k लेमडा एल एन आर टू माइनस एल एन आर वन। तो देखो फील्ड क्या बना अपना, v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 2k लेमडा एल एन आर टू बाई आर वन। वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू एल एन आर फाइनल बाय आर इनिशियल। ये अपना पोटेंशियल बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट फ्रॉम इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। अपने को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 3 लाइन चार्ज है, 3 लॉन्ग वायर्स विद लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और उनको हमने प्लेस कर दिया किधर, उनको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस कर दिया है। और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मैं तुम्हें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पोटेंशियल उस सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा, उस सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ऐसे मानो यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस मान लो पहले तो तुम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 लाइन चार्जेस हैं, उनको हमने प्लेस किया है। एक लाइन चार्ज को एक्स एक्सिस के तुम अलोंग तुमने प्लेस किया है, एक को वाई के अलोंग प्लेस किया है, और एक को तुमने जेड एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया है, एक्स वाई और जेड। ये ऐसे 3 इनफाइनाइट वायर रखे हुए हैं, और हमें बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी इक्वेशन से डिनोट करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, एक ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे वहां पर तीनों वायर की वजह से, दैट इज वायर अलोंग एक्स, वायर अलोंग वाई एंड वायर अलोंग जेड, तीनों का पोटेंशियल ही कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट पोटेंशियल रहना चाहिए, है कि नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पर अब वही वाली बात, अब क्या है, मान लो पॉइंट मैं ये मान लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट है जनरल पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर है, मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका डिस्टेंस अगर मैं देखूं भाई, ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना आएगा,
एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस हम बोलेंगे कि भाई इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर तुम लिखोगे वो क्या होंगे, सम एक्स कॉमा जीरो। डिस्टेंस फॉर्मूले से तुम इस वाले डिस्टेंस को बोलोगे, लेट से मैं R1 बोल रहा हूँ, होगा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। इससे कितना आएगा इसका डिस्टेंस R2 वाई एक्सिस से, R2 की वैल्यू आ जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और अब तुम समझ ही गए होगे कि जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब पी पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, दैट इज वी1 प्लस वी2 प्लस वी3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी अभी हमने देखा कि इनफाइनाइट वायर की वजह से दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हम कैसे लिखते थे, हम लिख रहे थे वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू 2 k ln आर फाइनल बाय आर इनिशियल, इसी तरह से लिखा था, है ना। तो ये हो जाएगा वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 k एल एन, लेट से आर फाइनल को मैं कुछ आर बोल रहा हूँ, माइनस 2 k एल एन आर नॉट। ओके, तो इधर से अपना वी फाइनल क्या बन जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा अपना, देखो वी इनिशियल को भी मान लो इनिशियली जो भी अपना पोटेंशियल था, इनिशियल पोटेंशियल हम इन्फिनिटी वगैरह पे कहीं भी लेके चल रहे हैं, तो डेट पोटेंशियल इज सम वी नॉट बोल देते हैं हम। तो फाइनल जो पोटेंशियल तुम लिखोगे, फाइनल पोटेंशियल तुम किस तरह से लिखोगे, हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा सम कांस्टेंट माइनस 2 k एल एन आर। अच्छा, ये आया कैसे, इस तरह से आया कि मान लो ये कांस्टेंट है तुम्हारे पास, नेगेटिव कांस्टेंट, है ना, और वी फाइनल को मैं राइट हैंड साइड ले आया, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो इधर भी ये कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ओवरऑल कांस्टेंट पॉजिटिव है, और ये माइनस 2 k lambda/r जिसको अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए। तो ये आ रहा है फाइनल पोटेंशियल की ये फॉर्म रहेगी ड्यू टू वायर। फिर से वही वाले लगाएंगे कि V1 प्लस वी टू प्लस वी थ्री इज कॉन्स्टेंट। तो पहले अगर मैं एक्स वाले वायर की वजह से लिखूं, तो V1 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, C माइनस C कॉन्स्टेंट है मेरा यहाँ पे, 2 k ln स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई वाले वायर की वजह से लिखूं तो प्लस C माइनस 2 k ln रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड वाले वायर की वजह से लिखो तो C माइनस 2 k ln रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट होगा ये। ठीक है, तो ये जो सी वाले कांस्टेंट आ रहे हैं वो राइट हैंड साइड पे जाके कांस्टेंट के साथ मिलके कोई नया कांस्टेंट बना देंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा तुम्हारे पास रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एल एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एल एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बाकी टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड पे पहुंचा के कोई नया कांस्टेंट बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, एल एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से ओवरऑल क्या मिल जाएगा हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यही अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब यही ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर पोटेंशियल क्या रहेगा अपना, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लो इसको, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, ये जेई मेन 2025 में पूछा गया है। सो अपन ने क्या लिखा कि इनफाइनाइट वायर का नॉर्मल पोटेंशियल देखा कि बिटवीन टू पॉइंट्स जो पोटेंशियल चलता है वो क्या चलता है, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू 2 k lambda ln r final बाय r इनिशियल। ठीक है, तो जो इनिशियल पोटेंशियल है मैं उसको क्या लेके चल रहा हूँ कि लेट्स से वो कोई कांस्टेंट है वी नॉट, और इनिशियल पोजीशन एल एन आर नॉट ले ली, वो भी सम कांस्टेंट है, बट ये आर यहाँ पे वेरी कर सकता है। तो मैंने देखा कि फाइनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर मैं क्या लिखूंगा, सम कांस्टेंट माइनस 2 k lambda/r। ठीक है, वेर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो V1 एक्स वाले वायर की वजह से, मतलब इस वाले वायर की वजह से मैं देख रहा था P पॉइंट पर पोटेंशियल, वो क्या हो गया C माइनस 2 k lambda ln एक्स वाले वायर से डिस्टेंस कितना हो गया R1, दैट इज रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर ये वाला पोटेंशियल हो गया ड्यू टू वायर अलोंग वाई एक्सिस, और फिर ये वाला पोटेंशियल हो गया ड्यू टू वायर अलोंग जेड एक्सिस। फिर मैंने क्या किया कि जो सारे कांस्टेंट थे C इन सबको ले जाके इधर पहुंचा दिया राइट हैंड साइड पे, तो वो कोई नया कांस्टेंट बन गया। फिर मेरे को दिखा 2 k लैम्डा ये भी कांस्टेंट है, तीनों से कॉमन लिया, इसको भी मैंने राइट हैंड साइड पे पहुंचा दिया, तो कुछ और नया कांस्टेंट मिल गया।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या मिला, एल एन रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एल एन रूट एक्स प्लस जेड स्क्वायर, और ये मिलता। हमें पता है बेसिक से प्रॉपर्टी यूज की है कि एल एन एक्स इंटू वाई इंटू जेड ये किसके बराबर होता है, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई प्लस एल एन जेड। तो वही मैंने लगाया यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया फिर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट। फिर एल एन को भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे पहुंचाएंगे, दैट इज ई की पावर सम कॉन्स्टेंट विच इज अ न्यू कॉन्स्टेंट अगेन। तो नया कांस्टेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टूडेज क्लास। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई एडवांस लेवल है, दिस इज जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे दे क्या रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए कोन मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हैज अ टोटल चार्ज क्यू। एक कोन दे रखी है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है भाई, क्यू, स्प्रेडेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स स्लोपिंग एरिया। इसके स्लोपिंग एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया पर इसको हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इट मींस इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम क्यों लेके आए हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एपेक्स ए। भाई इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को तुम लेके आए हो, टेस्ट चार्ज कितना है अपना क्यू, इन्फिनिटी से, और इसे लाके तुमने ए पॉइंट पर रख दिया। तो बोल रहा है वो इधर तुम्हें वर्क कितना करना पड़ा होगा, या फिर एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड उतनी होगी जितना हमने वर्क किया होगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एंड वी नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज क्यू टाइम्स ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियली हम इन्फिनिटी पे थे तो वहां पर पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, तो दिस इज क्यू टाइम्स ऑफ वी फाइनल। फाइनली हम ए पॉइंट पर है, तो अपना काम क्या है, यहाँ पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इसी पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिग्मा को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर जो सिग्मा होगा मेरा, सिग्मा दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा, कर्ड एरिया कोन का, दैट इज पाई आर इंटू एल। आर क्या मान लिया मैंने, रेडियस मान लिया किसका, कोन का। ये कोन है, और इस कोन में मैं क्या मान रहा हूँ कि इसका जो रेडियस है, ये डिस्टेंस, दैट इज आर। और ये हमें दे रखा है ए बी लेंथ इज एल। अब हम क्या करेंगे कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमें लिखना है। तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने एक एलिमेंटल रिंग ली, मान लो ये एक एलिमेंटल रिंग है लिए, और इस रिंग को मैंने कैसे लिया है कि यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस पे गया, एक्स पे जाके मैंने डी एक्स थिकनेस की एक एलिमेंटल रिंग ली है, एक्स पे जाके डी एक्स थिकनेस की एक एलिमेंटल रिंग ली है, और यहाँ से मैं इस एंगल को मान लेता हूँ दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, और इस जो रिंग का रेडियस है, रिंग का स्मॉल रेडियस बोल लेता हूँ मैं, दिस इज स्मॉल आर। रिंग का रेडियस कितना है अपने पास, स्मॉल आर, और डिस्क का रेडियस था कैपिटल आर, सॉरी कोन का रेडियस था कैपिटल आर। तो ये जो एलिमेंटल रिंग ली है, पहला मेरा काम होगा कि इस एलिमेंटल रिंग की वजह से मैं ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखूं, फिर इस एलिमेंटल रिंग के ही पोटेंशियल को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे नेट पोटेंशियल मिल जाएगा एट पॉइंट ए। तो यहाँ से हमें एक और चीज दिख रही है कि अगर मैं देखूं, पहले इस छोटे से ट्राइंगल में अगर साइन थीटा लगाऊं, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा अपना आर बाय एक्स। और इस बड़े वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लगाऊं तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल आर बाय कैपिटल एल। तो देखो यहाँ से तुम्हें मिल गया दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर बाय एक्स और कैपिटल आर बाय कैपिटल एल। यहाँ से आर और एक्स में भी हमें रिलेशन पता चल रहा है, दैट एक्स क्या हो जाएगा, इधर यूज कर रहे हैं हम, तो एक्स इज इक्वल्स टू बेसिकली आर इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब अपन ने सिग्मा भी डिफाइन कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंटल रिंग हमने बनाई है ना, इसकी वजह से पोटेंशियल के लिए हमें चाहिए डी क्यू चार्ज, जो इस एलिमेंटल पे रिंग पे चार्ज होगा। तो हमें पता है इस डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू डी ए। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा की वैल्यू होगी क्यू पाई आर एल, और इस एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ दैट इज टू पाई इंटू आर, और इसकी थिकनेस दैट इज डी एक्स। ये हो जाएगा इधर से क्यू बाय पाई आर एल इंटू टू पाई, और आर की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स साइन थीटा, क्योंकि ए की वेरिएबल रख रहे हैं हम। तो ये हो गया इंटू डी एक्स। यहाँ से तुम्हें दिख रहा है पाई से पाई कैंसिल, तो हो जाएगा टू क्यू अपॉन आर एल इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है अपने पास, आर बाय एल, तो ये पुट कर दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आर बाय एल इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास टू क्यू बाय एल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ये किसकी वैल्यू आई है, डी क्यू की वजह से। डी क्यू की वैल्यू अपने पास मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि इस एलिमेंटल रिंग की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल मैं लिखना चाहूंगा।
तो भाई एक बात देखो, यहाँ पर एलिमेंटल रिंग की वजह से लेट्स से मान लेते हैं डी वी ए है, वो हो जाएगा के, जो भी रिंग पर चार्ज है डी क्यू अपॉन। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि हर एक पॉइंट, इस एलिमेंटल रिंग के ऊपर जितने भी पॉइंट है, ये कोन है ना अपने पास, इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना रहेगा, ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस रहेगा। विजुअलाइज करने की कोशिश करो, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स। तो हम बोलेंगे हर डी क्यू चार्ज इस एलिमेंटल रिंग का ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स। तो पोटेंशियल ए पॉइंट पर होगा के डी क्यू बाय एक्स। तो ये जाएगा के, डी क्यू की वैल्यू लिख दो, दैट इज 2q/l² एक्स डी एक्स, और अपॉन में पहले से एक एक्स चल रहा था तो ये एक्स से एक्स चला जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी ए, दैट इज 2k/q/l² dx। तो हो जाएगा 2k/q/l² इंटीग्रेशन ऑफ dx। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर कैपिटल एल तक। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल तुम्हारे पास नेट क्या मिल जाएगा, 2k/q/l। तो जो वर्क है या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड जो है अपनी, एनर्जी रिक्वायर्ड वो कितना है, एनर्जी रिक्वायर्ड है q, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड इट इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट ए। तो ये हो जाएगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाय l। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि कितना वर्क चाहिए, 2k/q/l। आई होप इस लेक्चर में तुम्हें मजा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।